हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिबॉर्न योरसेल्फ में। दोस्तों, हम सभी लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं और उसके लिए हम बहुत मेहनत भी करते हैं। फिर भी हमारे में से ज़्यादातर लोग लाइफ में अपना बेस्ट नहीं दे पाते और खुद की लाइफ से बिल्कुल निराश हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन देना चाहते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप लाइफ में अपना बेस्ट वर्जन बड़े आराम से अचीव कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भी खास काम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है जो बचपन से ही साथ बड़े हुए, एक साथ एक ही स्कूल में गए। दोनों की हॉबीज बिल्कुल सेम थी, दोनों के सपने बिल्कुल सेम थे और हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक तरह से बिल्कुल आइडेंटिकल थे। पर जैसे ही उनकी पढ़ाई पूरी हुई, अब वो दोनों अपने अलग अलग रास्तों पर चले गए और ऐसे 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में एक दोस्त बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, उसने अपने बहुत अच्छे और पढ़े लिखे दोस्तों का एक फ्रेंड सर्कल बनाया। फिजिकली देखे तो वो हर तरह से फिजिकली फिट था और वो अपनी लाइफ से बहुत खुश था और आज उसके पास वो सब था जो कभी उन दोनों दोस्तों का सपना हुआ करता था। वही दूसरे दोस्त की कंडीशन इसके बिल्कुल अपोजिट थी। उसने जितने भी बिजनेस स्टार्ट करे वो सभी के सभी फेल हो गए। उसके पास अब इतने भी पैसे नहीं होते थे कि वो टाइम से अपने बिल भर सके और अब उसका कोई दोस्त भी नहीं रहा था और टाइम के साथ उसका वजन भी बढ़ता जा रहा था। तो वो थोड़ा सा ही काम करके अब थक जाया करता था और सबसे बुरी बात कि वो अपनी लाइफ से अब बिल्कुल भी खुश नहीं था और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाया करता था। और इन 5 सालों में उनकी लाइफ चाहे कितनी भी बदल गई हो, पर फिर भी वो दोनों दोस्त आज भी एक दूसरे से बात किया करते थे। इनफैक्ट वो दोनों ही दोस्त एक ही इंसान थे और पहला दोस्त जो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल था वो एक्चुअल में उस इंसान का आइडियल वर्जन था और दूसरा दोस्त उसका रियल वर्जन। आप में और मुझ में भी ये डिफरेंसेस होते हैं, इवन हर इंसान में ये डिफरेंसेस होते हैं। ये स्टोरी बताने का मेरा सिंपल सा मोटिव ये है कि हम सभी में अपना बेस्ट आइडियल वर्जन बनने का पोटेंशियल है। ये हमारे ऊपर है कि हम अपना बेस्ट आइडियल वर्जन बनना चाहते हैं या अपना वर्स्ट वर्जन। और ये सभी इस बात पर डिपेंड करता है कि हम आज अपनी डेली लाइफ में क्या चॉइसेस अपनाते हैं। सक्सेसफुल दोस्त एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो गया था, वो सभी उसकी डेली चॉइसेस का रिजल्ट था। उसकी दिन की हर छोटी से छोटी अच्छी चॉइस उसको उसकी सक्सेस के पास लेके जाती रही। वहीं दूसरा दोस्त भी रातों रात बर्बाद नहीं हुआ था, वो अपनी रोज की गलत चॉइसेस को अपनाने की वजह से लाइफ में अनसक्सेसफुल था। ये हमारी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस ही हैं जो लास्ट में एडअप होकर हमारे जीवन पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों ही दोस्तों की कंडीशन सिर्फ कुछ सालों में इतनी ज़्यादा कैसे अलग हो गई। हर रोज दोनों ही दोस्तों के पास कुछ चॉइसेस होती थी। जब उन्हें भूख लगती तो उन दोनों के पास ये चॉइस थी कि उन्हें बर्गर खाना है या फिर कोई हेल्थी फूड। जब भी उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता तो उन दोनों के पास ये चॉइस होती थी कि वो फ़ोन में कोई गेम खेलेंगे या फिर कोई बिजनेस किताब पढ़ेंगे। जब भी वो बोर होते तो उन दोनों के पास ये चॉइस थी कि क्या वो टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे या फिर बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, कुछ न्यू आइडियाज़ डिस्कस करें, कुछ ब्रेनस्टॉर्म करें या फिर कुछ नया सीखें। और ये भी नॉर्मल सी बात है कि सिर्फ एक डिसीजन या गेम खेलने की वजह से लाइफ में कोई खास फर्क नहीं आता और एटलीस्ट शुरुआत में तो नहीं आएगा। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे ही छोटी छोटी चॉइसेस हमारी लाइफ पे एक बड़ा इफेक्ट डालेगी। क्योंकि अनसक्सेसफुल दोस्त ने बेशक एक दिन में एक ही बर्गर खाया और शायद उसने सिर्फ 250 कैलोरीज ही ज़्यादा ली, पर 5 साल में वो 250 कैलोरीज अब 4,56,250 एक्स्ट्रा कैलोरीज हो गई। वहीं सक्सेसफुल दोस्त ने बिजनेस बुक के रोज 10 पेज पढ़ने से स्टार्ट करा, जिसे पढ़ने में उसे ज़्यादा 30 मिनट लगे और एक साल में उसने 10 से 15 बिजनेस बुक पढ़ ली, जो कि आधा घंटा इन्वेस्ट करने के हिसाब से एक काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है। और सिर्फ यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप अपनी रोज की छोटी छोटी चॉइसेस की इंपॉर्टेंस को समझें। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डेली चॉइसेस के इम्पैक्ट को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि जब हम एक तरह की चॉइस को बार बार रिपीट करते हैं तो समय के साथ साथ इसका हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने लगता है। अब मैं एज्यूम करता हूँ कि आप लोग रोज कम से कम 10 इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं और हर एक डिसीजन आपको दोनों में से किसी एक तरफ लेकर जाता है। या तो आप अपने आइडियल वर्जन की तरफ जाते हैं या फिर आप अपने सबसे खराब वर्जन की तरफ। जब भी आप हेल्थी फूड को चूज करते हैं फास्ट फूड के बजाय, तब आप अपने आइडियल वर्जन की तरफ जाते हैं। वहीं अगर आप फास्ट फूड को चूज करते हैं तो आप अपने सबसे बेकार वर्जन की तरफ जाते हैं। अब क्योंकि आप दिन में 10 डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हर रोज 10 स्टेप लेते हैं। पर वहीं अगर आप एक एवरेज इंसान की तरह हैं तो आप किसी भी तरफ नहीं जा रहे, बल्कि आप बीच की सिचुएशन में फंसे हुए हैं और हर रोज कुछ स्टेप अपने आइडियल वर्जन की तरफ ले रहे हैं, लेकिन वहीं आप सेम स्टेप अपने बेकार वर्जन की तरफ लेते हैं। इसका मतलब आप दिन में 5 अच्छे और 5 बुरे डिसीजन लेते हैं।
इमेजिन करें कि अगर आप अपनी सिर्फ एक नेगेटिव हैबिट को एक पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करें, तो जहां आप आगे 5 स्टेप आगे और 5 स्टेप पीछे ले रहे थे, अब आप 6 स्टेप आगे और 4 स्टेप पीछे ले रहे हैं और एकदम से ही आप एक अलग ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं। एक एवरेज इंसान बनने की जगह अब आप 2 स्टेप आगे जा रहे हैं अपने सबसे बेकार वर्जन बनने से। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप दिन के 10 अच्छे डिसीजन लें, पर साथ ही साथ ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है और लगातार ऐसा नहीं कर सकता। पर आपको लगातार ऐसा करना भी नहीं है, सिर्फ यही काफ़ी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे डिसीजन लें। और सबसे बड़ी बात कि अब आप अपने आइडियल वर्जन की तरफ जा रहे हैं, जो कि आप सभी चाहते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप में से कोई खाली बैठा हो, बोर हो रहा हो, काफ़ी देर से गेम खेल रहा हो, टीवी देख रहा हो या कुछ भी प्रोडक्टिव ना कर रहा हो, तो खुद से एक सवाल पूछना है कि क्या ये वो बेस्ट डिसीजन है जो आप अपने लिए ले रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जो शायद आप उस टाइम में कर सकते हैं टीवी देखने या गेम खेलने से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, जो शायद आपको आपके गोल के और करीब ले जाए। और क्या आपका आइडियल वर्जन भी यही चॉइस लेता जो आज आपने ली? मैं खुद भी कुछ काम करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि आज मैं जो कर रहा हूँ ये मुझे मेरे गोल के पास लेके जा रहा है, या मैं इस टाइम में कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो मुझे मेरे गोल के और पास ले जाए। दोस्तों, इस स्टोरी के जरिए मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि अब से आप कुछ भी काम करें या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, तो उससे पहले खुद से सवाल जरूर करें कि अगर हमारी जगह हमारा आइडियल वर्जन होता तो वो क्या चूज करता। जैसे ही आप खुद से सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे, आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि अब आपके गुड डिसीजन लेने की प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगी है। मैक्सिमम सिचुएशन में आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली ही आपके पास्ट एक्सपीरियंस को इवेल्युएट करके आपको ये सिग्नल दे देगा कि आपके लिए गुड चॉइस है या फिर नहीं। और दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि अगर हमें अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो हमें आज वो करना होगा जो हमारा बेस्ट वर्जन आज करता। कल से नहीं, परसों से नहीं, अगले महीने से नहीं, न्यू ईयर से नहीं, 1 तारीख से नहीं, बल्कि आपको आज से ही वो करना होगा जो आज आपका बेस्ट वर्जन करता। हमारे में से ज़्यादातर लोगों को प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत है। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो फ्यूचर में ये सब आराम से हासिल कर लेंगे, अभी उनके पास बहुत टाइम है, वो जब चाहे ये सब कर सकते हैं, अभी उनका मूड नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है, अभी उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, और एक दिन फ्यूचर में वो ये सब जरूर हासिल कर लेंगे। पर शायद वो लोग ये नहीं जानते कि सिर्फ यही एक बिलीफ है जिसकी वजह से आज तक वो अपना ट्रू पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाए हैं। और वो लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा कोई भी जादू नहीं होने वाला जिससे वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट, मोटिवेटेड या एनर्जेटिक हो जाएं। आपके आने वाला कल इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या करते हैं, इस बात पे नहीं कि आज आप क्या सोचते हैं। और तो और एक ओमकार में भी बताया गया है कि सोचे ही सच न होवे जे सोची लख वारी। मतलब आप चाहे किसी बात को लाखों बार सोच लें, उसे दिन रात इमेजिन करते रहें, पर जब तक आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ सोचते रहने से वो सच नहीं होगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी होगी, हार्डवर्क करना होगा। एक बार में अगर कोई काम नहीं होता तो उसे बार बार करना होगा, कंसिस्टेंट रहना होगा। और जब आप अपनी पूरी लगन और दिल से मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आशा करता हूँ कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी डेली चॉइस की इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे। आपकी ये छोटी छोटी चॉइसेस ही आपके फ्यूचर को बिल्ड करती हैं, और इन छोटी चॉइसेस का इम्पैक्ट आपको आज देखने को नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स कल भी नहीं मिलेगा, पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे ये चॉइसेस बड़ी होती जाएंगी, यही चॉइसेस एक दिन आपका फ्यूचर डिक्टेट करेंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी अपनी लाइफ की इन छोटी छोटी चॉइसेस की इंपॉर्टेंस को समझ सकें। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। धन्यवाद।